हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल होंगे। जिस तरीके से हमारा कोविड पैंडेमिक के टाइम से यहाँ मिलना मिलाना जब पॉसिबल नहीं था, तो हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आपके एक छोटे से स्क्रीन पर हम हर 10 दिवस पर योग के एक नए अभ्यास को, एक नशन को, एक नई क्रिया को आप तक पहुंचाते आए हैं। और उसी कारवा को चालू और दरमियान रखते हुए आज आपके सामने फिर से एक नए क्रिया, एक नए आसन और एक अभ्यास को लेकर आ चुके हैं। तो हम आशा रखते हैं कि आप इस क्रिया का अभ्यास निरंतर के तौर पर करेंगे और सिर्फ इसे अपनी तरफ ही, अपनी और तक ही ना रखते हुए इसे ज़्यादा जन समूह तक, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्ट तक शेयर करें, ताकि जो स्वस्थता, जो खुशहाली आप तक मिल रही है, वो सिर्फ आप तक ना रहते हुए हर जगह है। पूरा देश, पूरी दुनिया खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। यही शुभ कामना के साथ आज के एक नई वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमने शुरुआत सूर्य नमस्कार से करी, खड़े खड़े के सारे आसन देखे, बैठने के आसन देखे, और अभी हमारा सीधे लेटने के आसन का सारी सीरीज चल रही है। आज आपको जो सीधे लेट के आसन जो कराने वाला हूँ, आसन का नाम है कटी चक्रासन, जिसे कटी उत्थान आसन भी कहा जाता है। संस्कृत में कटी यानी कि हिंदी में कमर, और उत्थान यानी कि उसे ऊपर उठाना। तो इस पोस्चर में आपकी कमर ऊपर की ओर उठती है। तो इसकी सावधानी को देखकर अभ्यास करते हैं और फिर इसके लाभ देखेंगे। सावधानियों में यही है, सबसे पहले तो कि हमारी जो भी माताएं बहनें गर्भ धारण की हुई हैं, उन्हें थोड़ा सा संयम में रहकर, थोड़ा ध्यान से, शांति से और आराम से इस क्रिया को करें। क्रिया में जल्दबाजी ना हो, और जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के अनुसार उतना ही करें, ज्यादा प्रेशर ना। बाकी जिन्हें घुटनों का प्रॉब्लम है, जिन्हें साइटिका का सीवियर इश्यू हो, इसी के साथ साथ जिन्हें नेक के रीजन में बहुत ही ज्यादा पेन रहता, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी चीजों पे जिन्हें वर्टिगो का प्रॉब्लम हो, तो ये सारे पेशेंट्स फिलहाल के तौर पर इस क्रिया का अभ्यास नहीं कर सकते। बाकी सारे पेशेंट इसे बिल्कुल आराम से और सही से कर सकते हैं। तो चलिए आज इसका अभ्यास करते हैं और फिर इसके लाभों को देखते हैं। अभ्यास के लिए सबसे पहले आपको पीठ के बल सीधा लेटना है। सावधान के पोस्चर में आ जाएं, जिसे दंडासन भी कहा जाता है। दोनों पैर आपके एक साथ मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के आसपास, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। इसके बाद धीरे धीरे अब आसन की ओर आगे बढ़ेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़े, दोनों पैरों के पंजों के बीच शोल्डर डिस्टेंस यानी कि आपकी कंधों के जितना गैप होना चाहिए। एड़ियां हो सके उतने पीछे ले लीजिए, नितंब से स्पर्श करा। उसके बाद अपने एंकल्स, यानी जिसे गुजराती में घूटी कहा जाता है, उसे होल्ड करें। अब जब ये पकड़ आपकी अच्छे से हो जाए, और किसी कारण से अगर आप अपने एंकल्स को होल्ड ना कर पा रहे हो, ना पकड़ पा रहे हो, तो आप अपनी हथेलियां जमीन पे रख सकते हैं, और अगर पकड़ सके तो सबसे बेस्ट। अब पैरों के तलवे व कंधे पर एक समान वजन देते हुए अपनी कमर को धीरे से ऊपर की ओर उठाना है। जितना हो सके उतना मैक्सिमम अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएं।
क्रिया की अंतिम स्थिति पर पहुंचने के बाद इसे होल्ड करें, स्थिति को वहीं पर रोकें। कुछ क्षण होल्ड करने के बाद धीरे धीरे कमर को नीचे की ओर लें। अगर आपने अपने एंकल्स को होल्ड कर रखा है तो हाथों को छोड़ें, घुटने से मुड़े हुए पैरों को सीधा करें, दंडासन की स्थिति में आ जाएं और उसके बाद बाईं करवट लेते हुए दाहिने हाथ के सपोर्ट से बैठ जाएं। तो दोस्तों ये था कटी उत्थान आसन का अभ्यास। क्रिया हो सकता है कि थोड़ी हार्ड लगे, तो हमारे शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम हो तो हमारी कमर उस लेवल तक नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे नित्य अभ्यास से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होते जाएगी, आपके मसल्स रिलीज होते जाएंगे और फिर आप इसके अभ्यास बहुत ही सरलता से शांति से कर सकते हैं। अब क्योंकि इसका नाम में ही कटी यानी कमर है, तो आपके बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन। अगर आपको नहीं है, नित्य आप कर रहे हो, तो आपको बैक पेन जैसी प्रॉब्लम आगे जाके नहीं आती। और अगर आपको ऑलरेडी बैक पेन है तो उसमें ये क्रिया आपको बहुत ही फायदेमंद, असरकारक। इसी के साथ साथ आपका वजन पैरों के तलवे और कंधों पे जा रहा है, तो आपके शोल्डर्स के मसल्स बहुत ही स्ट्रेंथफुल होते हैं, मजबूती वहां की बढ़ती है। फ्रोजन शोल्डर जैसी प्रॉब्लम्स आगे जाकर नहीं है। पैरों के तलवों पे पूरा वजन जा रहा है, वहां पे वेरिकोज वेन्स जैसी अगर आपको प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे सॉल्व होगी। इसी के साथ साथ जिन्हें अपने हिप्स और स्टमक रीजन में बेली फैट ज्यादा लग रहा है, जरूरत से ज्यादा चर्बी के प्रमाण है, तो वो धीरे धीरे इसमें रिड्यूस होता है, घटता है। अब आपका स्टमक रीजन पूरा ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छे से फंक्शन करने लग जाता है। इसी के साथ साथ आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र और उत्सर्जक तंत्र में भी काफी लाभ आपको देखने मिलेगा। वहां पे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, खास करके हमारी माताएं बहनें को जो भी गायनेक प्रॉब्लम्स होती है, उसमें बहुत ही ज्यादा से ज्यादा लाभ देने वाला आसन। मासिक के लगती सारी प्रॉब्लम्स इससे दूर होती है, मेनोपॉज से लगती सारी चीजें इसे कंट्रोल में आती है। उसी के साथ साथ ब्लड का फ्लो आपके लंग्स की तरफ जा रहा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। और लास्ट में सिर की तरफ ब्लड का फ्लो जाता है, तो ब्रेन तक आपका रिवर्स ब्लड फ्लो होता है, तो ब्रेन के लिए भी फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। ऑल ओवर आप देखने जाएं तो ओवरऑल बॉडी में ये बहुत ही अच्छा लाभ करने वाला है। तो आशा रखते हैं आप इसका नित्य अभ्यास करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में, कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें। अगले 10 दिन बाद एक नया अभ्यास, एक नई क्रिया, एक नए आसन लेके फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।